हेलो एवरीवन। आज है हल छठ पूजा जो कि मम्मी कर रही हैं यहाँ पर, और उसके लिए मैंने एक छोटा सा सेटअप रेडी किया है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हल छठ पूजा का महत्व बहुत गहरा है। इस दिन भगवान बलराम या छठी मैया की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन की पूजा से परिवार में सुख, शांति, संतान सुख और समृद्धि आती है। ये पूजा हमें प्रकृति के प्रति आभार और श्रद्धा भी सिखाती है। लोक कथा के अनुसार राजा प्रियाव्रत ने अपनी संतान की लंबी उम्र और पारिवारिक सुख के लिए ये व्रत रखा था। रामायण और महाभारत में भी इस व्रत का उल्लेख मिलता है। इस पूजा को मानने से मनुष्य के जीवन में शक्ति, धैर्य और सौभाग्य आता है। गड़बड़ से तो नहीं ले लिया है, गड़बड़ से ले जाए तो फिर हमार दही बढ़ते वाली ना मम्मी की पूजा अच्छी रही, बस मम्मी पूरे टाइम भैया को याद कर रही थी ज़्यादा। और मैं बस कोशिश ही कर सकती हूँ कि मतलब थोड़ा लाइट फील हो, अदरवाइज आई नो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर हर। मुश्किल होता है, आई कैन अंडरस्टैंड।
बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं, इस बड़े से पेड़ पे भी रहते हैं। मम्मी की पूजा हो गई हलछट की। तो जैसा कि मोस्टली लोगों को पता है, यूपी में ये पूजा होती है बच्चों के लिए, राइट। अभी क्या है कि आज ये पूजा थी, तो मम्मी का मूड सुबह से मतलब बहुत हैप्पी नहीं था, बिकॉज़ हम लोग तो कहीं ना कहीं लाइफ इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई है, लाइक बच्चे हो गए हैं, चीज़ें हो गई हैं, तो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं उस बिज़ीपन ने ही उस चीज़ से निकाला है जो वो पेन था हमारे अंदर। और वरना क्या होता था, एक हैवी सा पेन होता था हार्ट में, जो कि हम हमेशा कैरी करके चलते थे। तो बहुत मुश्किल होता था लाइफ को ड्राइव करना। और अभी क्या है कि मम्मी के लिए और पापा के लिए टफ़ होता होगा ये सिचुएशन, बिकॉज़ कि भैया को याद करके जैसे वो इमोशनल होती हैं या पापा होते हैं, और हम सभी होते हैं, क्योंकि एक सीक्वेंस होता है आने और जाने का, राइट। तो जो ऑर्डर सही ऑर्डर होता है, ऑर्डर यही है कि पेरेंट्स के सामने, किसी भी पेरेंट्स, अब से किसी भी पेरेंट्स के सामने उसके बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। बच्चे को कुछ नहीं जो होना चाहिए वो पहले पेरेंट्स को होना चाहिए, क्योंकि मतलब पेरेंट्स वो नहीं देख सकते हैं। और ये चीज़ मैं अभी बहुत अच्छे से समझती हूँ, बिकॉज़ आई हैव वन डॉटर। तो मेरी जो एक बेटी है, और मतलब उसको कोई चोट या कुछ भी ज़रा सा लगता है तो मेरा हार्ट ऐसे ना मेल्ट हो जाता है, लगता है कि क्या हो गया। हम लोग रात भर सो नहीं पाते, चीज़ें होती हैं। जब भी उसको कोई भी प्रॉब्लम होती है, फीवर होता है, कुछ भी होता है, तो शायद हम वो चीज़ देखने के लिए इतने स्ट्रांग है नहीं, मुश्किल होता है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन क्या है कि अगर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो उसके साथ आपको मूव ऑन करना पड़ता है, आपको जो है एक्सेप्ट करना पड़ता है। कोई भी चीज़ क्या कहते हैं, अगर कोई चीज़ बुरी हो रही है, अच्छी हो रही है, तो अच्छा तो अपने आप एक्सेप्ट हो जाता है, राइट। उसको तो मतलब ऐसे दौड़ के हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिकॉज दैट इज़ वेरी अच्छा, हाँ, फॉर एवरीवन, तो बड़े अच्छे से हम कर लेते हैं। लेकिन जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और या फिर वो हम चाहते ही नहीं थे, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और वो एक्सेप्ट जब तक आप नहीं करते हो, वो आप एक दिन में कर सकते हो, महीने में कर सकते हो, साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल, पूरी ज़िंदगी। अगर आपने पूरी ज़िंदगी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप पूरी लाइफ आप परेशान रहोगे, राइट। तो हमारे लिए सबसे अच्छा क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ होती है लाइफ में, इट्स नॉट अबाउट ओनली डेथ, इट्स अबाउट एवरीथिंग। कुछ भी होता है, हमें थोड़ी देर शांति में बैठना है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करके समझना है कि क्या कैसे। तो जो बहुत ज़रा सी चीज़ होती है वो हम समझ जाते हैं, फिर हमारी लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है। चीज़ों को हैंडल करना थोड़ा, उसके लिए हमारे अंदर हिम्मत आ जाती है, राइट। क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि कोई बाहरी इंसान आकर हमारी हेल्प करे, बाहरी इंसान इन द सेंस कि आपका जो शरीर है, इस शरीर से बाहर जो भी इंसान है, दैट इज़ बाहरी, ओके, फॉर मी दैट इज़ बाहरी। तो अगर आपने अपने अंदर की दुनिया, अपने अंदर चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लिया, थॉट्स, स्पेशली थॉट्स, अगर उनको आपने बहुत ऑर्गेनाइज़ कर लिया, तो आप लाइफ को हैंडल कर सकते हो। क्योंकि पता नहीं है कि लाइफ कब कैसे क्या हो जाए। किसी की भी लाइफ आसान नहीं है, सबकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। बस वही बात यही होती है कि कौन कितने अच्छे से उन चैलेंजेस को हैंडल करता है। जो बहुत अच्छे से हैंडल करता है वो अपनी लाइफ को और अपनी हेल्थ को, अपनी मेंटल हेल्थ को संभाल लेता है। तो मैं यही है कि मैंने अपनी लाइफ से अभी तक मैं 30 क्रॉस हो चुकी हूँ, 30 साल की मैं हो चुकी हूँ, और उससे मैंने यही सीखा है लाइफ में कि हमें ग्रेटफुल होना चाहिए उन चीज़ों के लिए जो हमें मिली हैं, और जो हमें नहीं मिला है उसके लिए बस हम क्या कर सकते हैं, कोशिश, ठीक है। और हमें किसी और से अपना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, और एक जेलसी नहीं रखनी चाहिए, उससे भी आपकी
मेंटल हेल्थ और चीज़ों पे, फिज़िकल हेल्थ पे असर पड़ता है। और जैसे जो मेरा एक सबसे बड़ा लेसन जो मुझे मिला मेरे भाई के जाने के बाद मिला, तो उसके बाद पहले मुझे समझ नहीं आया, लाइक 1 डेढ़ साल तक तो मुझे था, आई वॉज़ लाइक नम, कि कोई चीज़ करनी है चलो हाँ कर लेते हैं, ये करना है ये कर लेते हैं, पापा ने बोला ये कर दो, हाँ कर दिया, सब ने जो जैसे सिचुएशन लगी करते गए। लेकिन क्या होता था कि उस 1 डेढ़ साल 2 साल उस बैगेज को क्लियर नहीं किया कभी, राइट? जब आप उस बैगेज को क्लियर नहीं करोगे जो आपने अंदर रख रखा है, अंदर, अपने अंदर, और आप इधर उधर खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, आप बहुत परेशान हो रहे हो, आप मंदिर भी जा रहे हो, आप मेडिटेशन भी कर रहे हो, योगा भी कर रहे हो, नथिंग इज़ वर्किंग, राइट? क्योंकि आपने अंदर जो है आपने उसको क्लियर आउट नहीं किया है, आपने अपने आप को समझाया नहीं उस तरीके से। तो टाइम निकाल के वो चीज़ें करने के बाद ही आप की जो बॉडी होती है, आपका ब्रेन होता है, थॉट्स होते हैं, सब कुछ एक सीरीज़ में अलाइन होते हैं। और ये सारी चीज़ें करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि बाहर ही कोई चीज़ आपको करनी है, आपको रूम डेकोर करना है, आप फटाफट कर दोगे, राइट? सब ये ख़रीदा वो ख़रीदा लगा दिया सारी चीज़। लेकिन अंदर ये जो हमारी मशीन है, जो बॉडी है, इसके अंदर कुछ चीज़ें जो हमें अलाइन करना है, तो इसके लिए हमें क्या है? प्रैक्टिस। सिर्फ प्रैक्टिस ही है जो हमारे अंदर की हलचल को, हमारे अंदर के दुख को, हमारे अंदर के जो बहुत खुशी है, उन सब चीज़ों को बैलेंस कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? ट्रेनिंग। तो आपको ट्रेन करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि ये एक लाइफ है और यहाँ पर ये चक्र है कि लोग आएंगे इस दुनिया में और जाएंगे। कुछ लोग आपके बहुत करीब होंगे और वो अचानक से छोड़ के जाएंगे, आप बहुत बुरी तरह टूट जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा क्या करें लाइफ में। लेकिन समझना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक नहीं समझोगे, और आपको कभी भी लोगों, मतलब बाहरी लोगों, तो उनके हिसाब से आपको उनका सुनना है, समझना है, सही लगता है तभी करना है, वरना आप अपने अंदर की सुनो। आपकी जो बॉडी है, आपका सोल आपसे हर मिनट कुछ ना कुछ कहता है, और वो एज के अकॉर्डिंग वो आपसे जो चीज़ें उसको करानी है वो कराता है, राइट? इट्स जस्ट दैट कि आपको एक अंदर से एक आवाज़ आएगी, उस आवाज़ को आपको राइट टाइम पे सुनना है। अगर आपने उस आवाज़ को राइट टाइम पे सुन लिया तो आप हीरो बन जाओगे लाइफ के। थैंक यू सो मच।